जय माँ काली भाई और बहनों, मैं ममता शर्मा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एस्ट्रोमा 006 में। भाई और बहनों, आज हम बात करते हैं शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह को कौन नहीं जानता। शनि ग्रह का नाम सुनते के साथ ही मन में एक अजीब सा डर पैदा हो जाता है। क्यों? क्योंकि शनि देव जो हैं वो न्याय के देवता हैं, वो न्यायाधीश हैं और वो हर चीज़ को बड़े ही इंसाफ के साथ करते हैं। अगर किसी की जन्म कुंडली में शनि क्षीण हो तो जब उन पर ढैया या साढ़े सती चलती है तो उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्वास्थ्य कष्ट होना शुरू हो जाता है, अचानक दुर्घटनाएं होने लगती हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं और उनके घर में कलह कलेश आ जाता है। तो आज अगर किसी पर भी शनि ग्रह का कोई प्रकोप है तो शनि ग्रह, अगर हम उन्हें पूजा अर्चना उनकी करते हैं या उनके जिस समय पर हमारे पे साढ़े सती चल रही हो उस समय पर अगर हम कोई भी उनके नाम का जाप करते हैं या दान करते हैं तो हमें उनकी कृपा दृष्टि मिलती है और हम उनके क्रोध से मुक्त होना शुरू हो जाते हैं। तो भाई और बहनों, इससे पहले हम आगे बात करते हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपके यहाँ भी किसी को शनि की दशा ज़्यादा परेशान है तो उससे कहना घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे मेरी वीडियो ज़रूर शेयर करना। और इन छोटे छोटे 2-3 उपायों से ही शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं और शनि की हमें अनुकंपा मिलनी शुरू हो जाती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जब वो मेरे पास आते हैं तो बहुत घबराए हुए होते हैं, हमेशा बोलते हैं हमारी कुंडली में शनि चल रहा है, साढ़े सती चल रही है, हमारी ये प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन जब वो उन उपाय को करते हैं तो उन्हें बहुत आराम मिलता है। तो इसीलिए आज मैं आपके साथ वो उपाय शेयर करना चाहती हूँ ताकि मेरे और भाइयों बहनों को भी, जो मेरे पास नहीं आ सकते, उनको भी इसका फ़ायदा मिले। तो भाइयों और बहनों, अगर आपकी कुंडली में साढ़े सती चल रही है शनि की या आपके पास ढैया चल रही है, आप बिल्कुल ना घबराएं। उस समय पर बस आप 4 या 5 जो मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ आप उन्हें ज़रूर कर लीजिए। जब भी कभी हमारी ग्रह खराब चलती है उस समय पर, चाहे वो हमारी शनि की हो, हमारे ऊपर राहु की दशा आ रही हो या हम पर केतु की दशा आ रही हो, उस समय पर सबसे बड़ी पूजा हमारा मौन व्रत है। अगर हम शांत रहते हैं, सामने वाले को जवाब नहीं देते हैं और अगर वो कुछ बोलता है तो ये सोचकर हम चुप हो जाते हैं कि हमारा वक्त खराब चल रहा है, इसलिए इस समय पर इसे बोलने दीजिए, तो उससे जो हमारी वाणी से अपशब्द निकलते हैं उनका दोष हमें नहीं लगता। क्योंकि जब हम चुप ही रहेंगे तो हम किसी को कुछ गलत बोल ही नहीं सकते। और इस समय पर जब हम परेशान होते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा दान करना चाहिए। दान किस तरह का करना चाहिए? जो शनिदेव होते हैं उनका रंग कौन सा होता है? शनिदेव को डार्क कलर, जो नीला रंग होता है, वो उनको बहुत प्रिय होता है। शनिदेव अगर किसी पर खुश हो जाएं तो उसे आकाश पर बैठा देते हैं, उसे अरबोपति बना देते हैं और अगर किसी से नाराज हो जाएं तो उसे खाक में मिला देते हैं। इसलिए शनिदेव से सभी डरते हैं और शनिदेव अनानस किसी से भी नाराज नहीं होते। तो अगर हमारे घर में हमसे कोई नाराज होता है, हमारे पिता हैं, अगर वो नाराज हैं, अगर हम उनसे बराबर वार्तालाप करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं, तो लड़ाई ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी तरीके से जो हमारे शनिदेव हैं, अगर उनकी दशा हमारे ऊपर आ रही है तो उस समय पर हमारे लिए मौन रहना सबसे बड़ी हमारी पूजा मानी जाती है। जब आप पर शनि की ग्रह अगर चल रही है तो अपने घर में जब भी आप आटा पिसवाएं उसमें थोड़ा सा चने का आटा जरूर मिलवाएं। हर शनिवार को ही आटा पिसवाएं। ऐसा करने से हमारे घर में जो शनि का प्रकोप है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। अगर आपको ज़्यादा मानसिक कष्ट हो रहा है तो शनिवार के दिन आप सरसों का तेल लीजिए, उसमें अपनी परछाई देखिए और उस परछाई को देखकर आप जो भी तेल मांगने वाले आते हैं शनिदेव के नाम से उनको दान कर दीजिए और उसमें आप 1 का सिक्का भी डाल दीजिए। जब शनिदेव की ग्रह आती है तो हमें हमेशा पीपल के पेड़ पर दीपक जरूर जलाना चाहिए। और पीपल के पेड़ पर जब हम दीपक जलाते हैं तो हमेशा काली उड़द की दाल का पाउडर लीजिए, उसको मलिए और उसका 4 मुखी दीपक बनाकर उसमें सरसों का तेल डालिए और उसका दीपक आप पीपल के पेड़ के नीचे जला कर आइए। और वहीं पर खड़े होकर आप शनि चालीसा कर सकते हैं और हनुमान चालीसा भी कर सकते हैं। अगर आप ये सब करते हैं तो शनिदेव की कृपा हम पर बन जाती है। अब मैं आपको शनिदेव का एक ऐसा उपाय बता रही हूँ जिसे हम उतार भी बोलते हैं। अगर आप ज़्यादा मानसिक कष्ट में हैं, आपको चोट लग गई है, आपके एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आप बहुत परेशान हैं, तो उस समय पर अपने ऊपर से आप एक
बैंगन, बैंगन ब्रिंजल आप जानते ही हैं बैंगन होता है, उसको लीजिए। बैंगन सड़ा गला नहीं होना चाहिए। आप उस बैंगन को अपने सर से लेकर पैर तक 7 बार उतारिए और जिस समय आप उसे उतारते हैं उस समय पर आप ओम शम शनिचराय नमः, ओम शम शनिचराय नमः का मन ही मन जाप करते रहिए और उसको लेकर आप किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे रखाइए। जैसे जैसे वो आपका बैंगन सूखना शुरू होता है, ऐसे ऐसे आपकी दशा कम होनी शुरू हो जाती है। शनि की दशा में काले चने का बहुत महत्व है। काली उड़द की दाल, काले चने, बैंगन, काला कंबल, अगर ये सब चीज़ें हम दान में देते हैं तो शनिदेव हमसे खुश होते हैं। तो भाइयों और बहनों, शनिदेव की किसी भी दशा को अगर कोई भी आपसे ये कहता है कि आप पे शनि की दशा चल रही है, आप ये पूजा पाठ करा लीजिए, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ग्रह है, तो आप परेशान मत होइए। क्योंकि अगर आप शनि के दिन कोई भी किसी तरह की मांस, मदिरा या प्याज का प्रयोग नहीं करते और आप उनकी पूजा अर्चना करते हैं और आप मौन व्रत धारण करते हैं, तो आपकी जो शनि की दशा है वो आपके लिए अशुभकारी नहीं रहेगी और आप धीरे धीरे वो आपके लिए शुभकारी हो जाएगी। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक ज़रूर कर देना। आप सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, ऐसी ही कामना मैं माता रानी से करती हूँ। जय माता दी।